अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट? जैसे कि आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इसका बेटा बेसिक कंसेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी बेटा, हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमने इसी के ऊपर जो इसकी बेसिक डिस्कशन है उसके ऊपर हमने बातचीत करनी है। तो बेटा हमारे पास जो फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसमें वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये बेसिकली डिराइव किस चीज से हुआ, ठीक है, किन किन वर्ड से ये डिराइव हुआ। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है ये डिराइव हुआ हमारे पास 3 ग्रीक वर्ड से मिलके, 3 ग्रीक वर्ड से मिलके ये डिराइव हुआ। और वो 3 ग्रीक वर्ड्स कौन से थे? ट्री, गोनी एंड मेट्रॉन। अब यहाँ बेटा जो ट्री है इसका जो मीनिंग होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं थ्री। क्या कहते हैं बेटा? थ्री। ट्री मीन थ्री। और इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है गोनी, ठीक है, गोनी, गोनी का मतलब होता है बेटा एंगल। क्या होता है? एंगल। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मेट्रॉन। बेटा मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या बेटा? मेजरमेंट, मेजरमेंट। क्लियर बेटा? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री जो है ये डिराइव हुआ किससे? 3 ग्रीक वर्ड से। और वो 3 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्री जिसका मीनिंग है 3, गोनी जिसका मीनिंग है एंगल, और मेट्रॉन जिसका मीनिंग है मेजरमेंट। अब यहां से हम एक रिजल्ट निकालें तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फिर हम यहां एक क्वेश्चन बना सकते हैं, इन तीनों को अगर कंबाइन करके पढ़ेंगे तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मीन क्वेश्चन आ सकता है या डिफाइन आ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली बेटा ट्रिग्नोमेट्री को हमने तो डिस्कस तो किया कि ये बेसिकली किससे डिराइव हुआ, ठीक है, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, वो वर्ड क्या है उनको हमने डिस्कस किया। तो अगर बेटा इन तीनों के मीनिंग को मिला के पढ़ा जाए तो हमारे पास जो ट्राइंगल की डेफिनेशन बनती है ये हम इस तरह कुछ यूं कर सकते हैं, द ट्रिग्नोमेट्री, trigonometry is the branch of मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ये ब्रांच है मैथमेटिक्स which deals the measurement of a triangle, क्लियर है बेटा? द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है? द ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the measurement of a triangle, जो कि एक ट्राइंगल की मेजरमेंट की बात करती है। ठीक है, अब बेटा ट्राइंगल की मेजरमेंट क्या है? ट्राइंगल में जो बेटा टोटल्स कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसके अंदर हम 3 साइड्स को डिस्कस कर रहे हैं और फिर 3 एंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो एंगल क्या है इसको हम अभी जानेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics which deal with the study of measurement of a triangle। ठीक है, which deal the measurement of a triangle, तो इसको हम स्टडी भी कह सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा हमने ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स हैं। क्लियर है बेटा?
तो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की टाइप्स कितनी है? ट्रिग्नोमेट्री, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं, पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, और देन हमने बेटा इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है कि इसकी टाइप्स कितनी है, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा इसकी टू टाइप्स हैं। क्या है? टू टाइप्स। अगर मैं कहूंगा देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की कितनी टाइप्स हैं? दो है। क्लियर है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बेटा कितने टाइप्स हैं? टू हैं। और वो कौन कौन सी टाइप है? बेटा फर्स्ट टाइप है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्री। क्या होती है बेटा? प्लेन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री। क्लियर है? और इसकी सेकंड टाइप क्या होगी? सेकंड टाइप होगी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री की कितनी बेटा टाइप्स हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री की टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट है प्लेन ज्योमेट्री और सेकंड है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है? स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें बेसिकली जो हमारे पास इनको अगर हम देखें कि प्लेन ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या है। क्लियर है बेटा? तो जो प्लेन ज्योमेट्री है बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं इन प्लेन, और स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को हम जो है डिस्कस करते हैं इन स्फीयर्स। क्लियर है बेटा? ये नाम से ही जाहिर है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली टू टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप है अगर उसको हम डिफाइन करें तो ये क्या बनेगी? ठीक है, तो प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? प्लेन ज्योमेट्री, तो प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है? क्लियर बेटा? तो प्लेन ज्योमेट्री जो है बेटा इसको हम कहेंगे इट इज द टाइप्स। क्या कहेंगे? इट इज द टाइप्स, इट इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री की टाइप है विद कंसर्न, इट इज द टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री कंसर्न विद एंगल्स एंड ट्राइएंगल्स क्या कह सकते हैं? इट इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री कंसर्न विद एंगल्स एंड ट्राइएंगल्स। ट्राइएंगल्स के बारे में कंसर्न करती है, एंड अदर फिगर्स, और दूसरी फिगर्स के को भी ये डिस्कस करती है। इन अदर फिगर्स इन अ प्लेन। क्लियर है बेटा? तो प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है? प्लेन ज्योमेट्री जो है इस टाइप के अंदर इट इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री की एक टाइप है कंसर्न, ठीक है, जो कंसर्न रखती है उन मामलात में विद एंगल्स के साथ, एंड ट्राइएंगल्स और ट्राइएंगल के साथ, एंड अदर फिगर्स और दूसरी इस तरह की दूसरी फिगर के साथ, किसके अंदर? इन अ प्लेन के अंदर। तो इसीलिए हम प्लेन ज्योमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसकी टाइप है
वो हमारे पास है स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिकल ज्योमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री या स्फेरिकल ज्योमेट्री एक ही बात है, ट्रिग्नोमेट्री। तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली बेटा हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं एंगल्स की, ट्राइंगल्स की एंड उसकी साइड्स की, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें बेटा, तो ये कुछ यूं हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री की वो टाइप है, ज्योमेट्री in which we concern with angles के साथ हमारा कंसर्न होता है, एंड measurement of a triangles and sides of a triangles sides ऑफ अ ट्राइंगल्स। क्लियर बेटा, इसके अंदर हमें किससे कंसर्न होता है, इससे हमें कंसर्न होता है एंगल के साथ, एंड मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और इसकी साइड्स के दरमियान। और बेटे इसमें जो हमारे पास स्फेरिकल ज्योमेट्री है, ये जो हमारी फिगर जो बनेगी ये किस में बनेगी, इन स्फीयर। क्या बनेगी, इन स्फीयर। तो इसलिए हम कहते हैं ऑफ अ ट्राइंगल्स इन स्फीयर। हम किस में डिस्कस करेंगे, इन स्फीयर। तो हम स्फीयर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। और इसकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी बेटा, कर्व शेप होंगी। क्लियर है। तो ये किसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, इट इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी कंसर्न, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री in which we concern with angles and measurement of triangles and sides of a triangle in sphere। इसके अंदर डिस्कस करेंगे स्फीयर के अंदर करेंगे, and its sides are circular and its sides of a triangle, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, ट्राइंगल आर सर्कुलर, तो ये क्या होंगी बेटा, सर्कुलर होंगी। क्लियर है कि हम स्फेरिकल ज्योमेट्री में क्या करते हैं, हम ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हैं, उसकी साइड को डिस्कस करते हैं, एंगल्स को डिस्कस करते हैं, और फिर हम कहते हैं किसके अंदर डिस्कस करते हैं, स्फीयर के अंदर। और जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो स्फीयर के अंदर सर्कुलर होंगी। क्या होंगी, सर्कुलर, मीन आर्क बनाएंगी। क्या बनाएंगी, आर्क। जैसे हम यूं कह सकते हैं आर्क, मेक आर्क, तो वो आर्क बना सकती है बेटा। क्लियर है, मेक आर्क, या वो आर्क शेप बनाएंगी, या हम उसको कहेंगे कि वो सर्कुलर होंगी। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास बेटा स्फेरिकल ज्योमेट्री थी। क्लियर। अब बेटा हमने बेसिक ये डिस्कस किया कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर हमने उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, फिर हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया कि कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं उसकी, एक है प्लेन ज्योमेट्री, एक है स्फेरिकल ज्योमेट्री। ठीक है, फिर हमने उनको डिफाइन किया। अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आता है, गोनी। इसका मीनिंग देखना था बेटा, ट्री का मतलब तो सिंपल थ्री था, और मेट्रॉन का मतलब क्या था, मेजरमेंट था। क्या था, मेजरमेंट। अब उसके बाद हमने जो डिस्कस करना था मेनली वो एंगल को डिस्कस करना है कि एंगल क्या है, क्योंकि हमने इधर भी एंगल की बात की है, यहां पे भी एंगल की बात की है। ठीक है, इसकी टाइप्स के अंदर तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज एंगल, कि एंगल फिर क्या चीज है, क्योंकि हमने एंगल्स को डिस्कस करेंगे तो हमें तमाम चीजों का पता चलेगा।
हम अब डिफाइन करेंगे एंगल। हम इसको क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट इज एंगल, या हम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है डिफाइन एंगल। ठीक है, तो हम एंगल्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन बना सकते हैं आप, तो क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल, कि एंगल क्या चीज है, व्हाट इज एंगल। क्लियर है बेटा, तो एंगल को डिफाइन करेंगे, तो व्हाट इज एंगल। ठीक है, अब बेटा एंगल को डिफाइन करते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली बेटा एंगल को हम यूं डिफाइन करते हैं, टू रेस, क्या करते हैं, टू रेस starting with common point, two rays starting with common point, with common point form an angle, वो एक एंगल बनाएंगी, form an angle from initial side to terminal side, from initial side to terminal side, तो एक एंगल बनाएंगी from initial side to terminal side is called angle, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एंगल कहेंगे। और इनिशियल साइड क्या है, टर्मिनल साइड क्या है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एंगल की बात क्या हो रही है बेटा, टू रेस स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल, वो एक एंगल बनाएंगी, कहां से कहां तक बनाएंगी, फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एंगल। क्लियर बेटा, अब ये इनिशियल साइड क्या है, टर्मिनल साइड क्या है, इसको बाय फिगर मैं डिस्कस करता हूं। तो पहले मैं इसका व्यू कर देता हूं, क्योंकि मैं इसको रेस करूंगा और यहां बाकी डिस्कशन करूंगा। तो बेटा व्यू क्या है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसको डिराइव किससे किया हमने, तो थ्री वर्ड्स से किया। कौन से थे, ग्रीक, पहला ट्री, इसका मतलब था थ्री, गोनी, उसका मतलब क्या था, एंगल, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। अब इन तीनों को कंबाइंड मिला के पढ़ा जाए तो इसको बोलते हैं द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने फिर देखा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो हमने व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, हमने कहा द ब्रांच ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्लियर बेटा, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, which deal the measurement of a triangle, तो जो किसको डील करती है, मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल को। इसकी आगे हमने डिस्कस की टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती हैं, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद हमने प्लेन ज्योमेट्री को डिफाइन किया, फिर हमने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन किया। इसके बाद हमने डिस्कस करना था बेटा एंगल, तो व्हाट इज एंगल क्या होता है, तो उसके बारे में हमने इसको डेफिनेशन को पढ़ा। अब हम बाय फिगर जानते हैं कि एंगल जो है ना, उसको हम कैसे मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर बेटा, तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं रेज कर देता हूं बेटा। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूं। ठीक है, इतनी चीज को मैं रेज कर देता हूं बेटा, और इसको यहाँ एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ डस्टर नहीं पड़ा जी, यहाँ डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ व्हाट इज एंगल। ठीक है, तो एंगल को डिफाइन हमने कर लिया। अब एंगल बेटा होता है क्या है, हमने अभी बात की है कि टू रेस स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो अब बेटा टू रेस क्या है, एक रे हमारे पास ये है और दूसरी रे अगर मैं ये लूं, क्लियर है, तो ये मेरे पास बनती है, यहां ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस रे को मैं बेटा बोलता हूं इनिशियल, क्या बोलता हूं, इनिशियल रे। क्लियर है, इनिशियल रे, और वो हमारे पास क्या होती है, टर्मिनल रे, क्या होती है, टर्मिनल
इसको बोलते हैं टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं इनिशियल। और एंगल हमारा बनता है इनिशियल टू टर्मिनल, इनिशियल टू टर्मिनल। तो बेटा जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो हमारी इनिशियल रे होती है, और जहां एंड करते हैं वो हमारे का क्या होती है टर्मिनल रे। क्लियर है। अब यहां से जो इतना एंगल बनेगा उसको सपोज करो हम नाम दे दिया थीटा का। तो अगर ये मेरा ओरिजिन है, अगर इस पॉइंट को मैं ए का नाम दूं और इसको क्या नाम दे दूं बी का। क्लियर है। तो एंगल मेरा बनेगा फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं मायर एंगल, मायर एंगल ए ओ बी, ये किस चीज के इक्वल आ गया थीटा, किसके इक्वल आ गया थीटा के। अब बेटा यहां देखो ये रोटेशन कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब ये हमारे पास बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो हमारे पास एंगल क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है। तो मेजर एंगल ए ओ बी, दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा। क्लियर है। अब बेटा आगे जो एंगल है इसकी जो हमारे पास टाइप्स होती हैं पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो अगर बेटा मैं यहां से डिस्कस करूं एक और फिगर बना के बाय फिगर, तो यहां मैं एक और फिगर बना लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं बेटा कि मेरे पास ये इनिशियल रे है और एक रे मैं यहां बना लेता हूं। क्लियर है बेटा। अब इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा तो ये मेरी इनिशियल रे हो जाएगी, इनिशियल रे, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी टर्मिनल रे, क्या हो जाएगी टर्मिनल रे। आप देखो बेटा रोटेशन क्या होगी इनिशियल टू टर्मिनल, इनिशियल टू टर्मिनल। तो जो एंगल यहां बनेगा उसको हम थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे थीटा। अब ये हमारे पास जो थीटा है इसकी रोटेशन देखें इनिशियल टू टर्मिनल, तो ये है क्लॉकवाइज। क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको कहेंगे क्लॉक वाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। ये क्लॉकवाइज है, ये था एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। अब बेटा क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हमारा एंगल क्या होता है नेगेटिव। क्या होता है नेगेटिव एंगल होता है। अगर मैं यहां लिखूं तो ये माइनस थीटा लिखूंगा। अब ये माइनस थीटा जो माइनस है ये शो कर रहा है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, अदरवाइज क्वांटिटी सेम होती है। यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ नेगेटिव है इसीलिए कि क्वांटिटी सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है उल्ट है, इसीलिए क्लॉकवाइज है, इसके लिए हमने इसको कहा ये नेगेटिव है। तो यहाँ हमारे पास एंगल जो होता है बेटा पॉजिटिव एंगल वो ठीक है क्या होता है पॉजिटिव एंगल। टू टाइप्स है बेटा एंगल की, कितनी टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल टू हैं। ठीक है टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल बेटा कितनी टाइप्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं। अगर मैं डिस्कस करूं तो बेटा एक टाइप है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। क्लियर है। एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। यहां मैं अगर एरो के साथ इसको मेंशन करूं तो पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, और दूसरी क्या होती है बेटा नेगेटिव एंगल। क्या होती है नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होती है बेटा नेगेटिव एंगल। क्लियर बेटा। तो नेगेटिव एंगल कितनी टाइप्स हैं बेटा टाइप्स ऑफ एंगल कितनी टाइप्स हैं टू टाइप्स हैं पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल। बेटा पॉजिटिव एंगल जो बनेगा इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो पॉजिटिव एंगल बनता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी रोटेशन तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो पॉजिटिव होगा। और इसी तरह इसको डिस्कस करूं तो बेटा अगर रोटेशन मेरी क्या होगी रोटेशन, रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो तब क्या होगा क्लॉकवाइज होगी तो तब एंगल क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। समझ आ गई बेटा।
तो एंगल की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब नेगेटिव एंगल जो है उसकी रोटेशन क्या होगी बेटा? रोटेशन क्लॉकवाइज। किसकी रोटेशन? एंगल की रोटेशन। ठीक है, इनिशियल टू टर्मिनल, तो हमारा एंगल इज नेगेटिव मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज मीन घड़ी की उल्ट सिमत में जाएं। ठीक है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, जिसकी मैंने ये आपको बाय फिगर बता दिया है कि हमारा पॉजिटिव एंगल क्या होता है। क्लियर है? तो मेजर एंगल ए ओ बी, अगर इसको मैं नाम दे दूं तो ये मेरे पास सपोज करो ए है, ठीक है, और ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट क्या है? बी। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मेजर एंगल ए ओ बी ये किस चीज के इक्वल है? माइनस थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है? माइनस थीटा के इक्वल। समझ आ गई? तो एंगल बेटा 2 टाइप्स के हैं। पॉजिटिव एंगल कब होता है? जब रोटेशन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव एंगल कब होता है? जब रोटेशन हो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स थी एंगल की, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। क्लियर बेटा? तो आज इस लेक्चर्स में बेटा हमने क्या सीखा? इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थी उसको हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमने इसको डिस्कस किया कि ये जो डिराइव्ड किया गया है इसको 3 ग्रीक वर्ड से किया गया है, और 3 ग्रीक वर्ड्स क्या थे? ट्री था, गोनी था, मेट्रॉन। ट्री का मतलब 3 था, गोनी का मतलब हमने कहा था एंगल्स होते हैं, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। इसके बाद हमने कहा कि फिर ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? फिर हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, जो के ट्राइंगल की मेजरमेंट को डील करती है। क्लियर है? अब इसके बाद हमने कहा था इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, तो इसकी 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया। एक है प्लेन ज्योमेट्री, दूसरी क्या थी? स्फेरिकल ज्योमेट्री। इन सिंपल वर्डिंग में अगर मैं कहूं तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर हम जो है ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हैं इन प्लेन। ठीक है, एंगल्स को डिस्कस करते हैं, उसकी जो साइड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने स्फेरिकल की बात की। तो स्फेरिकल में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो वो हमारी शेप ट्राइंगल्स की शेप होती है, वो उसमें उसकी जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं बेटा? सर्कुलर हो सकती हैं या आर्क शेप होती हैं। उसके अंदर जो ट्राइंगल हम बनाते हैं वो इन स्फीयर बनाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारी थी स्फेरिकल ज्योमेट्री। क्लियर है? इसके बाद हमने कहा था एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। तो एंगल को हमने डिफाइन किया, हमने कहा एंगल जो है वो 2 रेज स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, फ्रॉम एक एंगल बनाती हैं फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। तो जिसमें हमने कहा था कि एक रे हमारी इनिशियल होती है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो एक होती है टर्मिनल। तो हमारे जो इनिशियल होती है जहां से हम एंगल का स्टार्ट लेते हैं, तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल कहलाता है। जहां पे एरो हम एंड करते हैं तो वो टर्मिनल रे होती है। तो इनिशियल टू टर्मिनल जो हमारे पास एंगल बनता है उसको हम नाम देते हैं एंगल का। वो सपोज करो थीटा है, गैमा है, बीटा है, तो वो हम उसको क्या नाम दे देते हैं? एंगल्स का। आगे हमने डिस्कस किया कि एंगल की कितने टाइप्स हैं, तो हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया। एक टाइप हमारे पास ये पॉजिटिव एंगल, दूसरा है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है? जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, और नेगेटिव एंगल कब बनता है? जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को जाना और उसके ऊपर डिस्कशन की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट जो सिस्टम्स हैं कि हम किस सिस्टम के अंदर इसको इनके एंगल्स को मेजर करते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।